गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडिया। आप में से काफ़ी सारे लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं क्योंकि कैबिन क्रू की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है। दे गेट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, दे गेट टू स्टे इन 4 स्टार्स और 5 स्टार्स, दे आर मोस्टली वर्किंग इन एसी एनवायरनमेंट्स, दे गेट टू फ्लाई इन द एयर, प्लस द बेस्ट पार्ट, a good salary by the end of the month. But what if I told you that you can still enjoy all these perks with 4 times or 5 times more the salary? Yes, that's possible if you become a pilot. जो भी चीज़ें कैबिन क्रू enjoy करती हैं, जो भी उनके perks होते हैं, जो भी उनके जॉब बेनिफिट्स या एडवांटेजेस होते हैं, वो सभी एक पायलट को भी मिलते हैं, इनफैक्ट इन अ बेटर फॉर्म। इसके अलावा एक पायलट की जो सैलरी होती है वो कैबिन क्रू से 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। आई एम नॉट कंपेयरिंग द जॉब्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट if you have these common interests and because of them you want to become a cabin crew, then you can become a pilot also. इंडिया में काफ़ी सारे लोग पायलट इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होता। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, जिसमें हम पायलट बनने की एज, क्वालिफिकेशन, अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पायलट बनने के लिए आपको कब और कहाँ पर एडमिशन लेना होता है, आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे चलती है, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होता है, ट्रेनिंग फीस क्या होती है, ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग के बाद आप जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करते हो, कितना ईजिली जॉब मिलती है और आपकी क्या सैलरी होती है। सो ऑन दैट नोट लेट्स टेक ऑफ। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप के पायलट्स होते हैं। एक होते हैं कमर्शियल पायलट्स जो सिविल एयरलाइंस या प्राइवेट एयरलाइंस को उड़ाते हैं। दूसरे होते हैं मिलिट्री पायलट्स जो इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में होते हैं। हम आज सिर्फ कमर्शियल पायलट की बात कर रहे हैं। जो सेकंड टाइप के पायलट हैं जो इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में होते हैं, वो कैसे बनना है उसके लिए मैं किसी दिन एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, मे बी विद इन अ वीक। आज हम सिर्फ कमर्शियल पायलट की बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ है दैट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप एक भारतीय नागरिक हो तो ही आप इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन सकते हो। सेकंड, एज की बात करते हैं। अब एज डिफरेंट एयरलाइंस के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन एक एवरेज जो एज है पायलट बनने की वो 18 से 32 साल होती है, मतलब 18 to 32 ईयर्स। ये वो एज है जब आप एज अ पायलट ज्वाइन कर रहे हो। ये आपकी ट्रेनिंग की एज नहीं है, ये आपकी ज्वाइन करने की एज है, जब आप एज अ पायलट किसी एयरलाइन में ज्वाइन कर सकते हो एज अ फ्रेश पायलट, एज अ न्यू पायलट। जब भी मैं कैबिन क्रू पे वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम चश्मा लगा सकते हैं कैबिन क्रू बनने के बाद, यानी कि अगर हमारी आंखें जो हैं वो 6x6 नहीं हैं तो क्या हम कैबिन क्रू बन सकते हैं। अगर आप सेम क्वेश्चंस पायलट के लिए भी पूछने वाले हैं तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आपकी आँखें अगर कमज़ोर हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आई लेंस लगा के 6x6 विजन अगर अटेन कर सकते हैं तो आप पायलट बन सकते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर कैबिन क्रू ऑल्सो। कैबिन क्रू के लिए भी दे डोंट वांट परफेक्ट 6x6 साइज। बहुत सारी ऐसी कैबिन क्रू हैं जिनकी आंखें कमज़ोर हैं और वो आई लेंस पहनती हैं, ये टोटली परमिटेड है। लेकिन फॉर बोथ कैबिन क्रू एंड पायलट यू कैन नॉट हैव कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का आपका मेडिकल होता है, इसी दिन मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट इफ़ यू हैव कलर ब्लाइंडनेस यू कैन नॉट बिकम अ पायलट और अ कैबिन क्रू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशन का, इसके बारे में बात करते हैं। लोगों को लगता है पायलट बनने के लिए आपको बहुत हाई फाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, जबकि एनी पर्सन विद एनी सब्जेक्ट कैन बिकम अ पायलट। सबसे पहले अगर आपके पास PCM स्ट्रीम है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो आप बहुत ईजिली पायलट बन सकते हैं। बस आपको फिजिक्स में, मैथ्स में और इंग्लिश में, तीनों में अलग अलग 55% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं। व्हाट इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम, अगर आप आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं और अगर आप पायलट बनना चाहते हैं आप फिर भी बन सकते हैं। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तो आपके पास इंग्लिश होगा ही, सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स बाकी हैं। तो अगर आपको NIOS के बारे में पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नाम से ही पता चल रहा है ओपन स्कूलिंग है, यानी आपको घर बैठ के उसके लिए सिर्फ पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप फिजिक्स और मैथ्स आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ भी स्कोर करने हैं। तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक्स है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि आपको एडमिशन कब और कहाँ लेना हो। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो DGCA.nic.in एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसको बिल्कुल याद कर लो, ये आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी। DGCA स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जैसे आपको 12th के बाद अगर इंजीनियर बनना होता है तो आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, वहाँ पे एडमिशन लेते हो, कोर्स कंप्लीट करते हो और इंजीनियर बन जाते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना होता है 12th के बाद आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उसमें अपीयर होते हो, उसको क्लियर करते हो, कॉलेज में आप अपनी मेडिकल स्टडीज़ कंप्लीट करते हो और डॉक्टर बन जाते हो। सेम वे यहाँ पे आपको फ्लाइंग स्कूल का रिटन एग्ज़ाम देना है,
क्लियर करना है, ट्रेनिंग करनी है और पायलट बन जाना है। वेल आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल दीज स्टेप्स फॉर यू। सबसे पहले किसी भी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन के लिए आपको एक रिटन एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जब वो आपका क्लियर हो जाता है तो आपको एक इंटरव्यू देना होता है। जब आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो आपके मेडिकल्स होते हैं। ये इन्हें क्लास 1 एंड क्लास 2 मेडिकल्स कहते हैं। इसमें जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं पायलट बनने की, वो सब आप में टेस्ट होती हैं। इफ़ यू आर फिट फॉर फ्लाइंग तो आपका एक फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन हो जाता है। ये जो आपका फ्लाइंग स्कूल का कोर्स है, ये नॉर्मली 1.5 से 2 साल का चलता है, यानी 18 months to 24 months on an average. It depends on which flying school you are taking admission. अपना फ्लाइंग स्कूल चूज़ करना टोटली आपकी चॉइस होती है, लेकिन आप जो भी फ्लाइंग स्कूल चूज़ करें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो DGCA रिकॉग्नाइज्ड या DGCA अप्रूव्ड हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ टॉप फ्लाइंग स्कूल्स के नाम बता देती हूँ। नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, नाम से पता चल रहा है मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। सो ये इनके अलावा भी कुछ और फ्लाइंग स्कूल्स हैं। यू कैन सर्च अबाउट दैट ऑन dgca.nic.in। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा? यहाँ पे आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी। थ्योरी में आपको मेट्रोलॉजी के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, प्लेन के सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, पूरे प्लेन की स्टडी कराई जाएगी, एयर नेविगेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि आपको प्लेन उड़ाना सिखाया जाता है, लेकिन इसके भी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले जैसे ही आप फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं आपको SPL मिल जाता है, यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जिसका मतलब है कि आपके पास एक लाइसेंस है कि आप एक प्लेन के कॉकपिट में बैठ के उसे एज अ स्टूडेंट यानी एज अ बिगिनर या एज अ लर्नर उड़ा सकते हैं। जैसे ही आप अपने 60 आवर्स ऑफ फ्लाइंग कंप्लीट करते हैं आपको मिलता है PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस, और जैसे ही आप अपने 210 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करते हैं आपको मिल जाता है CPL, जिसको लेने के लिए आप बेसिकली फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हैं। CPL इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉल्ड कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अगर आपके पास CPL है तो आप किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस में या किसी भी एयरलाइंस में बेसिकली एलिजिबल हैं एज अ पायलट अप्लाई करने के लिए। इस पूरे 1.5 से 2 साल के कोर्स में जो खर्चा आता है दैट इज़ 30 lakhs। आई नो इट्स क्वाइट मच फॉर सम पीपल, बट गाइज दिस इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे आपको जो सैलरी मिलेगी 2-3 साल में ये सारा पैसा चुकता हो जाएगा। अब आपको जॉब कैसे ढूंढनी है? जिस तरीके से कैबिन क्रू की वैकेंसीज टाइम टू टाइम डिफरेंट एयरलाइंस में निकलती रहती हैं, वैसे ही पायलट की वैकेंसीज भी टाइम टू टाइम डिफरेंट एयरलाइंस में निकलती हैं। आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का आपका होगा, जिसके बाद आजकल एक चीज़ स्टार्ट हो गई है टाइप रेटिंग ट्रेनिंग या टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट भी इसे कहते हैं, यानी हर एयरलाइन के पास एक डिफरेंट प्लेन होता है। तो इट्स लाइक आपको अगर कार चलानी आती है तो जब आप अपनी कार चेंज करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उसमें यूज़ टू होने में, या जब आप कोई गाड़ी चलाते हो और आप नई बाइक लेते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। सारे जो बेसिक्स हैं, जो सिस्टम है वो सेम है, लेकिन फिर भी हर गाड़ी अलग होती है, इसीलिए सेम वे हर प्लेन अलग होता है। तो जब आप कोई एयरलाइन ज्वाइन करते हैं तो उस एयरलाइंस के पास जो प्लेन होता है वो चाहते हैं कि आप उस प्लेन पे पर्टिकुलरली ट्रेनिंग लें। इसको टाइप रेटिंग ट्रेनिंग कहते हैं। इसके लिए आपको अगेन पैसे देने होते हैं, विच इज़ 20 to 30 लाख रुपीज़। अगेन डिपेंड्स एयरलाइन टू एयरलाइन। सो बेसिकली आपका जो टोटल खर्चा है एक CPL पाने के बाद और टाइप रेटिंग ट्रेनिंग लेने के बाद, जो आजकल सभी जगह ऑलमोस्ट होती है, ये 60 lakhs करीबन आ जाते हैं। 60 lakhs में आप इस पूरे प्रोसेस से अपना CPL पा के अपनी टाइप रेटिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक पायलट बन सकते हैं। अब एक और सेकेंड तरीका है, ये आजकल रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, इसको हम कहते हैं कैडेट पायलट प्रोग्राम। हर एयरलाइंस अपना अलग कैडेट पायलट प्रोग्राम करवाती है, जैसे जेट अपना अलग करवाएगी, इंडिगो अपना अलग करवाएगी। इसमें आपको क्या करना होता है, 12th जैसे ही आप पास करते हैं, क्राइटेरिया सेम रहेगा, इंडियन सिटीज़न, एज का, क्वालिफिकेशन का सब सेम रहेगा, लेकिन आप फ्लाइंग स्कूल के रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होने की जगह जो कैडेट पायलट प्रोग्राम है इसके एंट्रेंस रिटर्न में अपीयर होंगे, इसको क्लियर करेंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर आपका मेडिकल होगा टाइप 1 टाइप 2। इसको क्लियर करने के बाद अब आप एयरलाइंस के साथ ज्वाइन करेंगे। यही एयरलाइंस आपको एक तरह का जॉब कॉन्ट्रैक्ट देंगी कि आपको जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे इनके यहाँ पे। इसी में इनकी जो टाइप रेटिंग ट्रेनिंग है वो इसी में इंक्लूडेड रहती है। नाउ इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको अलग से अपना फ्लाइंग स्कूल और अलग से टाइप रेटिंग ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। सेकंड, एक तरीके की जॉब सिक्योरिटी हो जाती है कि आप एडमिशन लेते ही ये श्योर हो जाते हैं कि आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपके पास एक जॉब होगी। लेकिन इसका जो खर्चा है वो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, यानी कि जो फ्लाइंग स्कूल वाला
प्रोसीजर था उसमें आपके 60 लाख लग रहे थे, पर यहाँ पे आपके करीबन 80 लाख रुपीज़ लगते हैं। हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा आता है फ्लाइंग स्कूल के कंपैरिजन में, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी भी आपके पास रहती है। बात करते हैं सैलरी की, जो वन ऑफ द बिग रीज़न है कि लोग क्यों पायलट बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली लोग पैशनेट होते हैं प्लेन उड़ाने के लिए, लेकिन सैलरी भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं एज जूनियर फर्स्ट ऑफिसर। एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर आपकी जो सैलरी होती है वो करीबन 50,000 रुपये स्टार्टिंग होती है। अगेन गाइस, सैलरी कभी भी किसी भी जॉब की फिक्स्ड नहीं होती है, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं। सो जो जूनियर फर्स्ट ऑफिसर होते हैं इनको एवरेज 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, जो बिल्कुल जस्ट न्यू ज्वाइनीज जो होते हैं। कुछ टाइम बाद इनका प्रमोशन होता है और ये बन जाते हैं फर्स्ट ऑफिसर। फर्स्ट ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो एवरेज 2 लाख रुपीज़ पर मंथ होती है। और फर्स्ट ऑफिसर से प्रमोट होके आप बन जाते हैं कैप्टन, विच इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, अ वेरी सीनियर पर्सन, द इन चार्ज ऑफ द होल प्लेन इन एयर, और उसकी सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़ पर मंथ। नाउ ये था कमर्शियल पायलट बनने का तरीका। दूसरा तरीका जो है ये है फौज में या एयरफोर्स में पायलट बनने का। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन कोई बहुत ही बेवकूफ़ इंसान होगा जो एयरफोर्स में या आर्मी में इसलिए पायलट बने क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स हैज़ मोर टू ऑफर दैन जस्ट सेविंग योर कॉस्ट ऑफ पायलट ट्रेनिंग। In the upcoming videos, I'll make a video on how to become a pilot in Indian Army or Indian Air Force. On that note, I'm signing off now. I hope you liked today's video. अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ऑसम वीडियोस के लिए कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।